मूवी की शुरुआत गौतम शहर से होती है और इस मूवी में हम सोसाइटी के दोहरे मेयार के बारे में जानेंगे कि कैसे एक ही सोसाइटी में दो अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। यहाँ अमीर और गरीब एक साथ ही रहते हैं, लेकिन यहाँ जो अमीर लोग हैं वो गरीबों का बिल्कुल साथ नहीं देते। और इस मूवी में हम ये भी देखेंगे कि एक ही सोसाइटी दो अलग अलग लोगों को किस तरह से ट्रीट करती है। मूवी की शुरुआत ऑर्थर से होती है और ऑर्थर ही इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। ऑर्थर अपनी मदर के साथ रहता है। यहाँ ऑर्थर और इसकी मदर काफ़ी ज़्यादा पुअर हैं, जिसकी वजह से उन्हें इस सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ऑर्थर एक टीवी कॉमेडियन से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर है और वो उसी की तरह बनना चाहता था। ऑर्थर उसी की तरह लोगों को हंसाना चाहता था। ऑर्थर उसके शो में जाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। इनफैक्ट ऑर्थर उसके पीछे पागल था। ऑर्थर एक साइन बोर्ड पकड़कर किसी कंपनी के एडवर्टाइजमेंट कर रहा था और ऑर्थर यहाँ पर जोकर बना हुआ था। यहाँ कुछ शरारती लड़के ऑर्थर को काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं और इसका साइन बोर्ड इससे छीनकर यहाँ से भाग जाते हैं। ऑर्थर इनका काफ़ी ज़्यादा पीछा करता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो इसी साइन बोर्ड से ऑर्थर पर हमला कर देते हैं और इसे काफ़ी बुरी तरह से मारते हैं और इंजर्ड भी कर देते हैं। ऑर्थर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ट हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा परेशान भी। इसके बाद ऑर्थर सीधा अपने ऑनर के पास आता है और उसे सारी सिचुएशन के बारे में बताता है, लेकिन वो ऑर्थर की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता और वो उल्टा ऑर्थर को काफ़ी ज़्यादा डांटता है और इसे कहता है कि बच्चे ऐसी हरकत नहीं कर सकते। इसके बाद वो ऑर्थर को सैलरी देने से भी मना कर देता है। ऑर्थर यहाँ चुपचाप सारी बातें सुनता है और इसके बाद यहाँ से निकल आता है। ऑर्थर इन सब बातों से काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है क्योंकि यहाँ उसकी बात का कोई भी यकीन नहीं कर रहा था। ऑर्थर अपने घर वापस आ जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि ऑर्थर डांस करने लगता है और यहाँ ऑर्थर की बॉडी काफ़ी ज़्यादा वीक होती है। इसके बाद अगले दिन ऑर्थर अपने एक कोलीग से मिलता है और उसे उन लड़कों के बारे में बताता है। वो ऑर्थर से कहता है कि ये तो काफ़ी बुरा हुआ, तुम्हें अपनी हिफाजत करनी चाहिए थी। इसके बाद वो इसे एक गन देता है। ऑर्थर इस गन को लेने से इनकार कर देता है, लेकिन वो आदमी ज़बरदस्ती वो गन ऑर्थर को दे देता है। इसके बाद ऑर्थर एक बस में बैठकर वापस आ रहा था। यहाँ ऑर्थर को एक छोटा बच्चा दिखाई देता है। ऑर्थर इसे हंसाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बात पर उस बच्चे की मदर काफ़ी ज़्यादा बुरा मान जाती हैं और वो ऑर्थर को डांट देती हैं। ऑर्थर यहाँ बहुत ही अजीब तरीके से हंसना शुरू कर देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ऑर्थर को एक बीमारी है जो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। ऑर्थर यहाँ बुरी तरह से हंस रहा था। इसके बाद ऑर्थर उस लेडी को एक कार्ड दिखाता है जिसमें ऑर्थर की बीमारी के बारे में लिखा हुआ था। इसके बाद ऑर्थर घर आ जाता है और वो अपनी मेडिसिन लेता है। ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा महंगी थी। ऑर्थर ये मेडिसिन गवर्नमेंट के मेडिकल सेंटर से फ्री हासिल करता था। इसके बाद ऑर्थर अपनी डॉक्टर के पास जाता है। ऑर्थर की डॉक्टर इसकी डायरी चेक करती हैं जिसमें ऑर्थर ने लिखा था कि वो इस तरह से नहीं मरना चाहता जिस तरह से उसने अपनी ज़िंदगी गुजारी है। इनफैक्ट यहाँ पर ऑर्थर अपनी लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं था और वो इस लाइफ से काफ़ी ज़्यादा परेशान था। इसके बाद ऑर्थर अपने घर आ जाता है, जहाँ उसकी मदर उससे पूछती हैं कि थॉमस वेन की तरफ से कोई लेटर आया। ऑर्थर उन्हें बताता है कि आज भी नहीं आया। ऑर्थर की मदर उसे कहती हैं कि अगर उसे हमारे इन हालात के बारे में पता चलेगा तो वो हमारी हेल्प ज़रूर करेगा। ऑर्थर को इसके अपार्टमेंट में एक लेडी दिखाई देती है जिसके साथ एक छोटी बच्ची भी थी। ऑर्थर को यह लेडी काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है और वो इसे लाइक करने लगता है। इसके बाद ऑर्थर घर पर वापस आ जाता है, जहाँ उसकी मदर फिर से उस लेटर के बारे में पूछती हैं। ऑर्थर उन्हें फिर से वही बताता है कि कोई लेटर नहीं आया और वो हमारी हेल्प क्यों करेगा। इसके बाद दरवाजे पर नॉक होती है। ऑर्थर जब चेक करने के लिए जाता है तो वहाँ पर वही लेडी थी। वो ऑर्थर से कहती है कि मैं काफ़ी दिन से नोट कर रही हूँ कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो। यहाँ ऑर्थर उसे सच्चाई बता देता है कि वो उसे लाइक करता है, जिस पर वो लेडी हंसने लगती है और इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। इसके बाद ऑर्थर को एक और जगह से जोकर की ऑफ़र आती है और ये एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल था। ऑर्थर वहाँ पर जाता है और उन बच्चों के सामने डांस कर रहा था। ऑर्थर की जेब से वो गन नीचे गिर जाती है और वो बच्चे इस गन को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। ये बात सबको पता चल जाती है और ऑर्थर को इस नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। ऑर्थर अपने बॉस को बताता है कि वो तो सिर्फ एक टॉय गन थी, जिस पर ऑर्थर का बॉस इसे कहता है कि झूठ मत बोलो, तुम्हारे कोलीग ने मुझे सब कुछ बता दिया है। यहाँ ऑर्थर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है।
क्योंकि उसके कोलीग ने उसे धोखा दिया था। यहाँ ऑर्थर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद वो अपने घर वापस आ रहा था और वो एक ट्रेन में बैठा हुआ था। इसी ट्रेन में 3 आदमी थे और वो एक लड़की को तंग कर रहे थे। यहाँ ऑर्थर को इसकी बीमारी की वजह से फिर से हंसी आने लगती है। उन लोगों को ये लगता है कि ऑर्थर उन पर हंस रहा है। वो ऑर्थर के पास आते हैं और इसे बुरी तरह से मारना शुरू कर देते हैं। ऑर्थर इन्हें अपनी बीमारी के बारे में बताना चाहता है, लेकिन वो इसकी कोई बात नहीं सुनते और इसे बहुत बुरी तरह से मारते हैं और इसे इंजर्ड भी कर देते हैं। ऑर्थर के मुंह से खून निकलने लगता है। ऑर्थर यहाँ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपनी गन निकालकर इन 3 लोगों को शूट कर देता है और ये तीनों लोग थॉमस वेन के आदमी थे। ऑर्थर यहाँ से भाग जाता है और खुद को एक वॉशरूम में लॉक कर लेता है। ऑर्थर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन फिर अचानक से ऑर्थर यहाँ पर डांस करने लगता है, यानी उसकी सारी टेंशन रिलीज़ हो जाती है। इसके बाद ऑर्थर अपने घर वापस आ जाता है और टीवी में न्यूज़ चल रही थी और टीवी में थॉमस वेन को दिखाया जा रहा था। यहाँ थॉमस वेन कहता है कि वो तीनों आदमी मेरे आदमी थे और उन्हें एक जोकर ने मारा है। यहाँ हम देखते हैं कि लोग जोकर के इस काम को सपोर्ट कर रहे थे, यानी वो इस तरीके से अमीरों के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे थे। इसके बाद ऑर्थर एक शो में जाता है जहाँ वो लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन परेशानी की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता और उसे यहाँ पर हंसी आने लगती है, जिसकी वजह से उसका शो ख़राब हो जाता है। इसके बाद ऑर्थर अपने घर वापस आ जाता है। यहाँ उसकी मदर उसे एक लेटर देती हैं कि वो थॉमस वेन के लिए पोस्ट कर दे। यहाँ पर वो इस लेटर को पढ़ लेता है और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। यहाँ हमें ये पता चलता है कि ऑर्थर थॉमस वेन का बेटा है। ऑर्थर अपनी मदर से इस सब के बारे में पूछता है। यहाँ उसकी मदर उसे बताती हैं कि बेटा, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। इनफैक्ट मैं और थॉमस एक दूसरे से प्यार करते थे और हम लोग शादी करना चाहते थे, लेकिन मेरे गरीब होने की वजह से हमारी शादी ना हो सके। बाद ऑर्थर अपने फादर से मिलने के लिए इसके घर चला जाता है। यहाँ उसे थॉमस का बेटा दिखाई देता है। ऑर्थर इसके बेटे को हंसाने लगता है और इतनी ही देर में उसका बटलर भी यहाँ पर आ जाता है। थॉमस का बटलर ऑर्थर को यहाँ से जाने के लिए कहता है। ऑर्थर इसे सब कुछ बता देता है और इसे अपनी मदर का नाम भी बताता है और इसे बताता है कि वो थॉमस का बेटा है, जिस पर वो बटलर इसे डांटता है और इसे कहता है कि तुम भी पागल हो और तुम्हारी मदर भी, जिस पर ऑर्थर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बटलर पर हमला कर देता है। इसके बाद ऑर्थर यहाँ से भागकर अपने घर वापस आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसकी मदर को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। ऑर्थर हॉस्पिटल के बाहर बैठा था। 2 पुलिसमैन आते हैं और इन 3 लोगों के मर्डर के बारे में ऑर्थर से पूछते हैं। ऑर्थर इन्हें बताता है कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानता। इसके बाद वो अपनी मदर के पास वापस आ जाता है। यहाँ वो लेडी जिसे ऑर्थर लाइक करता था वो भी इसके साथ थी। इसके बाद टीवी पर एक शो चल रहा था और वही होस्ट जिसे ऑर्थर लाइक करता है वो ऑर्थर की वीडियो दिखाकर इसका मजाक बना रहा था। ऑर्थर ये देखकर काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ट हो जाता है कि उसका आइडियल ही उसका मजाक उड़ा रहा था। इसके बाद ऑर्थर उस लेडी के पास वापस आता है, लेकिन यहाँ पर कोई लेडी नहीं थी। यहाँ हमें पता चलता है कि ऐसी कोई लेडी एग्जिस्ट ही नहीं करती, बल्कि ये ऑर्थर की सिर्फ इमेजिनेशन है, जिसकी वजह से वो लेडी उसे हर जगह फील हो रही थी। इसके बाद ऑर्थर अपने घर वापस आ जाता है और टीवी में न्यूज़ चल रही थी और बताया जा रहा था कि शहर के हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए हैं और सारे गरीब मिलकर एक थिएटर के बाहर स्ट्राइक कर रहे हैं और इस शहर के सारे अमीर इस थिएटर के अंदर एक मूवी देख रहे हैं और थॉमस वेन भी इस थिएटर के अंदर था। इसके बाद ऑर्थर किसी तरह से उस थिएटर के अंदर चला जाता है और वहाँ उसे थॉमस वेन मिल भी जाता है। यहाँ पर ऑर्थर थॉमस वेन से बात करता है और उसे अपनी मदर का नाम भी बताता है और उसे ये भी बताता है कि वो उसका बेटा है, लेकिन यहाँ पर थॉमस वेन इसकी किसी बात का यकीन नहीं करता और इसे कहता है कि मैं इस नाम की किसी लेडी को नहीं जानता। इसके बाद थॉमस ऑर्थर को एक पंच भी मारता है, जिसकी वजह से उसकी नाक से खून बहने लगता है। ऑर्थर को यहाँ पर याद आता है कि उस बटलर ने इसे बताया था कि इसकी मदर पागल है। इसके बाद ऑर्थर उस हॉस्पिटल में जाता है जहाँ इसकी मदर का इलाज चल रहा था। ऑर्थर वहाँ से अपनी मदर की फाइल चुरा लेता है, जिसमें लिखा था कि इसकी मदर का किसी और के साथ रिलेशन था
और वो आदमी इसकी मदर को काफ़ी ज़्यादा एब्यूज़ करता था और काफ़ी ज़्यादा मारता था और इसकी मदर को चोट लग गई और यही वजह है कि ऑर्थर भी मेंटली डिसेबल है। ऑर्थर को यहाँ पर इस बात का यकीन हो जाता है कि इसकी मदर पागल है और उसने इनसे झूठ बोला है। ऑर्थर सीधा हॉस्पिटल जाता है और अपनी मदर के सर पे तकिया रख के इसका सांस बंद करके इसे मार देता है। उसके बाद ऑर्थर अपने घर वापस आ जाता है और यहाँ दरवाजे पर कोई नॉक करता है। ऑर्थर जब चेक करता है तो यहाँ पर ऑर्थर का वही कोलीग था जो उन दिनों मर्डर्स और इसकी मदर के बारे में पूछता है। ऑर्थर को इस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इसे यहाँ पर बहुत बुरी तरह से मार देता है। इसके बाद ऑर्थर को इसके घर से एक पिक्चर मिलती है जो इसकी मदर की थी और उसके पीछे लिखा हुआ था कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ और ये राइटिंग थॉमस की थी। ऑर्थर को यहाँ ये पता चल जाता है कि उसकी मदर झूठ नहीं बोल रही थी। ऑर्थर को काफ़ी ज़्यादा दुख होता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। इसके बाद ऑर्थर को एक कॉल आती है और वो टीवी होस्ट ऑर्थर को अपने शो में बुला रहा था। ऑर्थर की वीडियो क्लिप चलाने से उसके शो की रेटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई थी। ऑर्थर यहाँ अपना जोकर का मेकअप करता है और उस शो में जाने के लिए रेडी हो जाता है और रास्ते में ऑर्थर डांस करने लगता है और यहाँ वो पुलिसमैन जो इससे उन तीनों मर्डर्स की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे देख लेते हैं। ऑर्थर उन्हें देखकर यहाँ से भाग जाता है और एक ट्रेन में चला जाता है। इस ट्रेन में सब लोगों ने जोकर का मास्क पहना हुआ था जिसकी वजह से वो पुलिसमैन इसे पहचान नहीं पाते। ऑर्थर यहाँ से निकलकर उस टीवी शो में चला जाता है। हाँ, वो टीवी होस्ट जोकर से पूछता है कि तुमने जोकर का मेकअप क्यों किया हुआ है, क्या तुम भी अमीर लोगों के खिलाफ हो? जोकर कहता है नहीं, मैं हमेशा खुश रहना चाहता था और लोगों को भी हमेशा खुश देखना चाहता था। लोग मुझे इस गेटअप में देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जोकर बनकर ही क्यों ना चला जाऊं। इसके बाद जोकर यहाँ पर ये बात रिवील कर देता है कि उन तीनों लोगों को इसी ने मारा है। जोकर यहाँ पर कहता है कि कितने ज़्यादा गरीब लोग मरते हैं लेकिन उन पर कोई नोटिस नहीं लिया जाता और जब मैंने किसी अमीर आदमी को मारा तो लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हैं। जोकर यहाँ ये भी कहता है कि सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। इसके बाद वो आदमी कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस पर जोकर कहता है कि तुमने भी मुझे अपनी रहम दिली की वजह से यहाँ नहीं बुलाया बल्कि मेरी वजह से तुम्हारे शो की रेटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही थी, इस वजह से तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है। वो होस्ट इसे कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस पर जोकर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है कि तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। इसके बाद वह जोकर अपनी वही गन निकालता है और इस होस्ट को यहीं पर शूट करके मार देता है। सब लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। पुलिस यहाँ पर आ जाती है और जोकर को पकड़कर ले जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि लोग जोकर के हक में आवाज़ उठा रहे थे और वो जोकर को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे। पुलिस जोकर को लेकर यहाँ से जा रही थी। जोकर के सपोर्टर एक एम्बुलेंस में बैठते हैं और उसकी टक्कर उस पुलिसमैन से कर देते हैं जिसकी वजह से वह दोनों पुलिसमैन मारे जाते हैं और जोकर गाड़ी से बाहर आ जाता है। जोकर इसी गाड़ी के ऊपर खड़ा हो जाता है। सब लोग जोकर को काफ़ी ज़्यादा चेयर और सपोर्ट कर रहे थे। जोकर के मुंह और नाक से खून बह रहा था और जोकर इसी खून से अपने फेस पर एक स्माइल बना लेता है और यहाँ जोकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। लेकिन हम जानते हैं कि इस स्माइल के पीछे काफ़ी ज़्यादा दुख, तकलीफ और परेशानियाँ छुपी हुई हैं। जोकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि लोग उसे सपोर्ट कर रहे थे। दूसरी तरफ हम थॉमस को देखते हैं जो अपनी वाइफ और बेटे को लेकर शहर छोड़कर भाग रहा था। यहाँ एक जोकर थॉमस को देख लेता है और वह थॉमस और इसकी वाइफ को शूट करके मार देता है और उसके बेटे को छोड़ देता है। इसके बाद हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम ऑर्थर को एक हॉस्पिटल में देखते हैं और एक डॉक्टर ऑर्थर से कहती है कि तुम हर वक्त इस तरह से क्यों हंसते रहते हो। जिस पर ऑर्थर उसे कहता है कि आप इस फीलिंग्स को नहीं समझ सकती। उसके बाद ऑर्थर वहां से बाहर आ जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि ऑर्थर के जूतों में काफ़ी ज़्यादा खून लगा हुआ था जिसका मतलब ऑर्थर ने उस डॉक्टर को मार दिया है और यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है।